रख जाओ और इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आगे मत करना। अगर आज तुमने उस वीडियो को स्किप कर दिया तो शायद तुम इस सबसे बड़ी बशारत से महरूम रह जाओगे जिसका तुम्हारा तड़पता हुआ दिल सालों से इंतजार कर रहा था। यह वीडियो आज तुम्हारी स्क्रीन पर इत्तेफाक से नहीं आई। ये तुम्हारी तन्हाइयों, तुम्हारी तंगियों और तुम्हारी रातों की चीखों का बुराहे रास्त जवाब है। तुमने कितनी बार बस्तर पर तड़पते हुए अपनी किस्मत पर आंसू बहाए हैं। तुमने कितनी बार दर्द से मुस्कुराकर दुनिया के सामने अपनी नाकामियों को छुपाया है और कहा है कि या रब, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी। तुम्हारी इस दर्द को, तुम्हारी इस नामीदी को कायनात का मालिक खूब देख रहा था। तो सुन लो, जब अल्लाह ताली किसी बंदे के बड़े दिन खत्म करने का मौजज़ाती हुक्म जारी फरमा देता है और उसकी जिंदगी में इज्जत, कामयाबी और बेहिसाब खुशहाली लाने लगता है, तो वो तुम्हारी जात और हालात में रौमसिया ऐसी जबरदस्त और वजह निशानियां जाहिर कर देता है जो चीख चीख कर कहती हैं कि तुम्हारी नाकामियों का दौर खत्म हो चुका है। अगर इन 5 निशानियों में से सिर्फ 2 निशानियां भी तुम्हारे साथ हो रही हैं तो मुबारक हो, तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है और तुम पर करम का दरवाजा खुल चुका है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह तुम्हें क्या बशारत दे रहा है। निशानी नंबर ओ, दिल से नाकामी का खौफ खत्म होना और अजीब सी रूहानी ताकत महसूस होना। सबसे पहली और सबसे बड़ी मौजज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी रूह के अंदर से नाकामी, तंगी और माशी तबाही का पुराना खौफ यकलख्त गायब हो जाता है और उसकी जगह तांजा एक ऐसी अजीब और नाकाबिल तस्खीर गैबी ताकत ले लेती है जो तुम्हें अंदर से मजबूत कर देती है। एक वक्त था जब तुम लम्हा बह लम्हा एक नामालूम खौफ के तहत जिंदगी गुजार रहे थे। तुम सुबह उठते थे तो दिल पर बोझ होता था, रात को सोते थे तो आइंदा कल के अखराजात, अपने कर्जों, अपनी बेरोजगारी या अपने बिगड़ते हुए हालात का खौफ तुम्हें अंदर से दीमक की तरह चाट रहा होता था। तुम सोचते थे कि अगर कल को हालात और खराब हो गए तो मेरा क्या बनेगा, दुनिया मुझे नाकाम समझेगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम हर वक्त एक अजीब सी घबराहट और दिमागी थिकन में जलते रहते थे। लेकिन जब अर्श पर बैठा रब तुम्हारी मेहताजी और बड़े दिन खत्म करने का फैसला फरमा लेता है तो वो तुम्हारे हालात बदलने से भी पहले वो तुम्हारे अंदर के खौफ को मार देता है। तुम देखते हो कि ज़ाहिरी तौर पर अभी तुम्हें कोई बड़ा खजाना नहीं मिल गया, हालात अभी मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा दिल डरना बंद कर देता है। तुम्हारी रूह तुम्हें अंदर से ललकार कर कहती है कि अब तुम डरने वाले नहीं हो, तुम्हारी नाकामी के दिन गुजर चुके हैं। तुम अब बात बात पर घबराते नहीं बल्कि हालात की आंखों में आंखें डालकर खड़े होने का हौसला पैदा कर लेते हो। तुम अंदर से एक अजीब सी सुकून भरी ताकत महसूस करते हो कि जैसे कोई बहुत बड़ा सहारा तुम्हारी पीठ के पीछे आ खड़ा हुआ है। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौज जमा हो चुकी है, उससे डरो। तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और वो पुकार उठे, हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। नबी करीम का इरशाद गिरामी है, वह जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, जब भी मदद चाहो अल्लाह से चाहो, और जान लो कि अगर पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। ये दिल का अचानक नद्दर हो जाना और रूह का मजबूत हो जाना असल में उस बात का ऐलान होता है कि तुम्हारे ऊपर से नामीदी का साया हटा दिया गया है। अगर तुम्हारे अंदर भी अब हर किस्म का माशी खौफ और नाकामी की घबराहट खत्म हो चुकी है और तुम खुद को अंदर से ताकतवर महसूस कर रहे हो तो मुबारक हो। ये पहली और सबसे सरीह अलामत है कि तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। निशानी नंबर 2, पुराने जहरीले ताल्लुकात और रुकावटों का मौजज़ाती तौर पर दूर होना। दूसरी सबसे बड़ी और अमीक निशानी ये है कि तुम्हारी जिंदगी से वो तमाम लोग और रुकावटें खुद ब खुद छटना शुरू हो जाती हैं जो सालों से तुम्हारे अच्छे वक्त और तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी बंदिश बने हुए थे। एक वक्त था जब तुम ऐसे जहरीले टॉक्सिक ताल्लुकात में घिरे हुए थे जो तुम्हारी तवानाई निचोड़ लेते थे। तुम जिन लोगों का भला चाहते थे वही तुम्हें अंदर से तोड़ते थे, तुम्हारी सलाहियतों का मजाक उड़ाते थे और तुम्हें मुसलसल ये एहसास दिलाते थे कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकते। तुम उन्हें खुश करने की नापायदार कोशिशों में थक चुके थे और उनके मनफी रवैये तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बने हुए थे। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हें एक बुलंद मकाम पर ले जाने और तुम्हारी नाकामी के दिन खत्म करने का फैसला करता है
तो वो तुम्हारे माहौल को पाक करना शुरू कर देता है। तुम देखते हो कि ऐसे लोग खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगते हैं, या तो वो खुद तुमसे फासला बना लेते हैं, या हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनका असर तुम्हारी जात पर खत्म हो जाता है। तुम्हारे कामों में जो बेवजह की उटकाएं और बंदिशें आती थीं, वो पिघलने लगती हैं। तुम्हारी जिंदगी का कुचरा साफ होने लगता है ताकि तुम्हारे आने वाले अच्छे वक्त की नामतों के लिए जगह बन सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु वमन यतवक्कल अला अल्लाहि फहुव हस्बुह। और वो उसे ऐसी जगह से रिज्क और रास्ता अता फरमाएगा जहां से उसका गुमान भी ना होगा, और जो अल्लाह पर तवक्कल करे तो वो उसके लिए काफी है। नबी करीम का इरशाद गिरामी है, इसल मर्उ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। वह इंसान अपने दोस्त और साथी के दीन और रास्ते पर होता है, बस तुम में से हर शख्स को देखना चाहिए कि वो किससे ताल्लुक रख रहा है। जब अल्लाह ताली तुम्हारे अच्छे दिनों का आगाज फरमा रहा होता है तो वो तुम्हारे अर्द गिर्द के जहरीले हिसार को तोड़कर तुम्हें एक नादीदा तहफा फराहम कर देता है। अगर तुम्हारे रास्ते की पुरानी रुकावटें अब खुद ब खुद हट रही हैं और मनफी लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, तो ये दूसरी वाज़ेह और मजबूत निशानी है कि तुम्हारी तंगी का दौर अब खत्म हो चुका है। निशानी नंबर 3, हर बंद रास्ते का खुद ब खुद खुलना और गैबी असबाब का पैदा होना। तीसरी और सबसे वाज़ेह ज़ाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे रिज़्क, कामयाबी और खुशहाली के रास्ते में आने वाले तमाम बंद दरवाजे मौजिज़ाती तौर पर एक एक करके खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त था जब तुम एक छोटे से काम के लिए महीनों जलील होते थे। तुम जहां भी हाथ डालते थे काम बिगड़ जाता था। नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते थे, कारोबार में घाटा होता था और यूं लगता था जैसे तुम्हारी किस्मत पर कोई ताला लग चुका है जिसकी चाबी खो गई है। तुम मेहनत करते करते थक चुके थे, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर निकलता था। लेकिन जब रब करीम तुम्हारी महताजी को बादशाही में बदलने का इरादा फरमा लेता है तो वो तुम्हारे लिए बड़ी असबाब गैब से पैदा फरमाना शुरू कर देता है। तुम देखते हो कि जिन लोगों ने कल तक तुम्हारे लिए दरवाजे बंद किए थे वही खुद चलकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम्हें ऐसे जराए से मदद और माशी मौके अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाते हैं जिनका तुमने सोचा भी नहीं था। उठके हुए पैसे वापस आने लगते हैं, पुरानी रुकावटें पिघल जाती हैं और तुम्हें यूं महसूस होता है जैसे पूरी कायनात का निजाम तुम्हें आगे बढ़ाने में लग गया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा वमा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादिह। अल्लाह लोगों के लिए अपनी रहमत का जो दरवाजा भी खोल दे फिर कोई उसे रोकने वाला नहीं, और जिसे वो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसे खोलने वाला नहीं। नबी करीम का इरशाद गिरामी है, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अला अल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिह लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत्तयरा तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। बैंस, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल और भरोसा करो जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें उस तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। जब रब का हुक्म होता है तो नादीदा हाथों से तुम्हारी कामयाबी के रास्ते हमवार कर दिए जाते हैं। अगर तुम्हारे उलझे हुए माशी और जाती काम अब बगैर किसी बड़ी मशक्कत के माजजाती तौर पर सुलझ रहे हैं, तो ये तीसरी बहुत बड़ी निशानी है कि तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। निशानी नंबर 4, सोच और नजरिए में मुस्बत तब्दीली और नई उम्मीद का जागना। चौथी और सबसे गहरी जहनी निशानी यह है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी गुफ्तगू और जिंदगी को देखने का जाविया, माइंडसेट यकलख्त बदल जाता है। एक वक्त था जब तुम इंतहाई मनफी, नेगेटिव सोच का शिकार हो चुके थे। तुम्हारा जहन हर वक्त बड़े से बड़े हालात का तस्वुर करता था। तुम हर नए मौका में कोई ना कोई खतरा और नाकामी ही ढूंढते थे, और तुम्हारी गुफ्तगू में सिर्फ गले, शक्वे और अपनी बदकिस्मती का रोना होता था। तुम इतने मायूस थे कि तुम्हारा
अपने ऊपर से भी एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने लगता है तो वो सबसे पहले तुम्हारी अंदरूनी सोच को बदल देता है। तुम देखते हो कि अब तुम्हारे अंदर नामीदी की जगह एक नई रोशन उम्मीद और यकीन जाग उठता है। तुम हर मुश्किल में भी कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेते हो। तुम्हारी ज़बान से शकवों के बजाय शाकर और मुसब्बत अल्फाज निकलना शुरू हो जाते हैं। तुम अपने माजी के तल्ख तजुर्बात पर करने के बजाय अपने मुस्तकबल की मंसूबाबंदी, प्लानिंग और मेहनत पर तोजह देना शुरू कर देते हो। तुम्हारा जहन अब मसाइल, प्रॉब्लम्स पर गौर करने के बजाय इनके हल, सॉल्यूशंस पर काम करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने अंदर की हालत को न बदल लें। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ला तफ़अलू बिल खैरि तजिदूहु, कोई हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो तुम उसे पालोगे। जब रब करीम तुम्हारी जिंदगी में अच्छा वक्त लाने वाला होता है तो वो पहले तुम्हारे जहन को इस आने वाले अच्छे वक्त और नेमतों को संभालने के लिए तैयार फरमा देता है। अगर तुम्हारी सोच से भी अब मनफीपन गायब हो चुका है और तुम्हें अपने आने वाले कल से खुशगवार उम्मीदें महसूस हो रही हैं, तो यह चौथी सरीह निशानी है कि तुम्हारा ज़वाल खत्म और उरूज शुरू हो चुका है। निशानी नंबर 5, रब का बेसाख्ता शुक्र, दिल में सखावत और इबादत का सुरूर। 5वें और सबसे हतमी मौजज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी रूह के अंदर एक अजीब व गरीब रूहानी चाशनी, आजिज़ी और रब के शुक्र का जज्बा जाग उठता है। एक वक्त था जब तुम तंगी की वजह से दिल ही दिल में कटते थे, तुम्हारी इबादतों में इत्तराब होता था और तुम हर वक्त यही सोचते रहते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तुम दूसरों को देख कर करते थे या अपनी महरूमियों की वजह से खुद को तन्हा महसूस करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन वक्त से नवाजने वाला होता है तो वो तुम्हारे दिल को गुरूर और तकब्बुर से बिल्कुल पाक करके उसे आजिज़ी से भर देता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी ज़बान पर हर वक्त बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहता है। तुम छोटी से छोटी नेमत पर भी अपने रब के सामने झुक जाते हो। तुम्हारा दिल करता है कि जैसे ही तुम्हारे हालात थोड़े से बेहतर हों तुम फौरन दूसरों का सहारा बनो, ज़रूरतमंदों की मदद करो और किसी के काम आ सको। तुम्हारे अंदर एक गैबी सखावत पैदा हो जाती है क्योंकि तुम्हारी रूह को ये पक्का यकीन हो चुका होता है कि रिज़्क और इज्जत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और अगर तुम नाशकरी करोगे तो बेशक मेरा अजाब बहुत सख्त है। नबी करीम का इरशाद गरामी है, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन वमा ज़ादा अल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न वमा तवादअ अहदुन लिल्लाहि इला रफ़अहु अल्लाह। सिदका देने से माल में कभी कमी नहीं आती और जो बंदा मुआफ़ करता है अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमाता है और जो अल्लाह के लिए आजिज़ी अख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंदी और अरूज अता फरमाता है। जब इंसान का दिल तकब्बर से खाली होकर शक्र, आजिज़ी और दूसरों को देने का जज्बा पैदा कर ले तो ये इस बात की सबसे आखिरी और हतमी दलील होती है कि कुदरत तुम्हें किसी बहुत बड़े मकाम, कामयाबी और नामत से नवाजने वाली है। अगर तुम्हारा दिल भी अब शुक्र से भर चुका है, तुम्हारा सजदा लंबा हो गया है और तुम दूसरों की मदद करने के लिए तड़प रहे हो, तो मुबारक हो। ये 5वें और सबसे जबरदस्त निशानी है कि तुम्हारी आजमाइश और बड़े दिन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं और तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। आओ उसे ईमान अफरोज गुफ्तगू को अपने रब के हुजूर एक आजिज़ाना और रूह को तड़पा देने वाली दुआ पर ख़त्म करते हैं। जो इस वक्त उस वीडियो को सुन रहा है अपने हाथ उठाए और पूरे ईमान व यकीन के साथ आमीन कहे। या अल्लाह, ऐ बेसहारों के इकलौते सहारे, ऐ रात के अंधेरों में खामोशी से बहने वाले एक एक आंसू से वाकिफ हमारे रब, जो भी बंदा इस वक्त उस वीडियो को देख रहा है और सालों से अपनी गुर्बत, तंगी, बेरोजगारी या बदकिस्मती के ताने सह रहा है, या अल्लाह उनके बड़े दिनों को आज ही खत्म फरमा दे। या रब्बिल आलमीन, इनके तमाम बंद दरवाजे अपनी गैबी कुदरत से खोल दे, इनकी इज्जत और रिज्क में बेहिसाब बरकत अता फरमा और उनके दिलों को वो सुकून दे जिसके लिए उनकी रूह सालों से तड़प रही थी। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस दुआ ने तुम्हारे दिल को अंदर से छुआ है और तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारा रब तुम्हारी तकदीर बदलने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना,
क्या खबर तुम्हारी लिखी हुई एक सच्ची आमीन किसकी किस्मत बदलने का जरिया बन जाए। इस वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि ये पैगाम इन तमाम टूटे हुए और मायूस लोगों तक पहुंच सके जो इस वक्त हालात से हार कर किसी गैबी बशारत के मंतजर हैं। अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ उसे शेयर करें जिन्हें इस वक्त हौसले और उम्मीद की शदीद ज़रूरत है। और अगर तुम चाहते हो कि हमारा और तुम्हारा ये रूहानी ताल्लुक यूं ही कायम रहे और तुम्हें रोज़ाना ऐसी ही वीडियो मिलती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आइंदा आने वाली कोई बशारत तुमसे मस ना हो। अपना और अपनी सोच का बहुत ख्याल रखना, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।